Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with your chapter number 5, chapter separations of substances. Okay. And today's our topic is filtrations. Okay students, लोडिंग प्रोसेस तक लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं लोडिंग का। ठीक है, लोडिंग प्रोसेस जो होती है वो सेडिमेंटेशंस प्रोसेस को की जो प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशंस उसकी मतलब स्पीड को गेन कराने के लिए, ठीक है, इंक्रीज़ कराने के लिए लोडिंग यूज़ किया जाता है एलम पार्टिकल्स के थ्रू, जो क्ले और वाटर के मिक्सचर में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, धागे के थ्रू उसको क्या किया जाता है, पानी के चारों ओर घुमाया जाता है, जिसमें क्ले होता है और मड होता है। आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, वैसे जैसे नॉर्मली अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे क्ले और मड के, बहुत टाइम लगेगा उसको सेटल डाउन होने में, ठीक है, क्योंकि इस क्ले जो होता है फाइन पार्टिकल्स होता है सॉइल का, ठीक है। सो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसकी प्रोसेस को इंक्रीज़ कराने के लिए, इस प्रोसेस को गेन कराने के लिए लोडिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलम, ठीक है। फिटकरी के टुकड़े को क्या करते हैं, पानी में चारों ओर घुमाते हैं क्ले और मड के वाटर में, ठीक है। ये क्ले का जो एलम पार्टिकल्स हैं होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये सॉइल के पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं या सॉइल के पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होके, ठीक है, उसे क्या कर देते हैं, हैवी कर देते हैं, ठीक है। और हैवी पार्टिकल्स जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में। ओके, सो एक बार रिवीजन भी बहुत ज़रूरी था। और ये मैंने एक्टिविटी में आपको दिया था वर्कशीट में, इसका डायग्राम बनाने के लिए एलम, ये देखिए बताया जा रहा है मड वाटर, ठीक है, गंदे पानी में को कैसे इसको विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, धागे के थ्रू इसको हम लोग अपने वाटर में चारों ओर घुमाते हैं। और जब क्लियर वाटर हो जाता है तो इसको अदर वेसल्स में पानी को, साफ़ पानी को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं पोर करा के, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशंस प्रोसेस जो होता है वो जैसे लिक्विड्स में, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, रेसिड्यू भी जिन्हें बोला जाता है, ठीक। सो इस रेसिड्यू को रिमूव कराने के लिए लिक्विड से, ठीक है, ये जो छन्नी का यूज़ करते हैं, ठीक, स्ट्रेनर देखिए यह लिखा है स्ट्रेनर, ठीक है, स्ट्रेनर मतलब छन्नी जो होती है, ठीक है। और एक शायद पीछे लोडिंग या कौन सी प्रोसेस थी, देखिए मैंने बताया था छन्नी वाली, ये देखिए सीविंग, ठीक है, सीव, ये छन्नी थोड़ी बड़ी होती है सीव वाली और ये छोटी छन्नी होती है, इसको स्ट्रेनर बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेनर्स के यूज़ से क्या करते हैं, रेसिड्यू पार्ट को, जैसे टी बनाई तो जो रेसिड्यू है इसका, ठीक है, जो अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको हमने लिक्विड से क्या करा दी, अपनी चाय से रिमूव करा देते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से क्या कराते हैं, रिमूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल्स कैसे हों, इनसॉल्युबल, ठीक है, मतलब पानी में घुल ना जाए सॉल्ट और शुगर की तरह, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हों, ठीक है, ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर्स इज कॉल्ड फिल्ट्रेशंस। I repeat, the process used for separating insoluble solid particles of various size, ठीक है, अलग अलग जो साइज़ के होते हैं, जैसे चाय की पत्ती आप देखोगे, ठीक है, तो सब अलग अलग साइज़ के होंगे, ठीक है, फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर्स, ठीक है। ये फिल्टर्स भी इसको बोल सकते हैं, फिल्टर्स ही का तो वर्क कर रही है ना जो स्ट्रेनर है, ठीक है, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन इज प्रेसिपिटेशंस ऑफ टी, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्रेसिपिटेशंस ऑफ टी का, ठीक है। द टी लीव्स आर बॉइल्ड विथ वाटर, टी लीव्स को, चाय बनाने का तो सभी को तरीका पता होगा, टी लीव्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले वाटर में बॉयल किया जाता है, एंड टी लीव्स आर फिल्टर्ड आउट यूजिंग अ स्ट्रेनर, ठीक है। और टी लीव्स को फिल्ट्रेट करने के लिए, रिमूव कराने के लिए स्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द इनसॉल्युबल टी लीव्स विच रिमेन्स इन दी स्ट्रेनर आर कॉल्ड रेसिड्यू, ठीक है। जो इनसॉल्युबल टी लीव्स है
ठीक है, उसको जो स्ट्रेनर्स के थ्रू हमने रिमेनिंग पार्ट्स को जो सेपरेट कर लिया, अलग कर दिया है, ठीक है, वो रेसिड्यू होगा, मतलब अब तो उसका यूज़ नहीं होगा ना एक बार के बाद दूसरी बार, ठीक है। एंड द क्लियर, हम लोग घरों में नॉर्मली क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 1 से 2 बार, ठीक है, 2 बार तो सभी के यहाँ यूज़ हो जाती होगी, थोड़ी दूसरी बार थोड़ी चाय की पत्ती और मिलानी पड़ती होगी, ठीक है। टी लीव्स वैसे तो नॉर्मल, ठीक है। सो यहाँ पे 1 टाइम इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि भाई 1 टाइम के बाद तो वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि कोई यूज़ नहीं रह जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ रेसिड्यू पार्ट ऑफ द टी लीव्स एंड द क्लियर लिक्विड पोर्शंस, दैट इज़ द टी, जो हमारी टी है इज़ कॉल्ड दी फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो टी हमारी जो टी लिक्विड है, ये जो हमारा कप में आ जाएगा, ये फिल्ट्रेट होगा, इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो डन टू रिमूव पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस, ठीक है। फिल्ट्रेशंस जो उसमें भी यूज़ किया जाता है, रिमूव पल्प, जो बीज वगैरह होते हैं फलों के, फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस, ठीक है। जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है ना, सभी ने देखा होगा, तो उससे जो पल्प, जो उसका जो गूदा वगैरह, जो पल्प मतलब जो गूदा होता है, बीज होता है, ठीक है, पल्प मतलब गूदा ही होता है, ठीक है, बीज नहीं यहाँ पे बोलेंगे, जो गूदा होता है उसका, ठीक है, जो फाइबर पार्ट होता है, ठीक है, उसको भी रिमूव कराने में इसका स्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड आर बिगर देन दी होल्स इन द फिल्टरिंग डिवाइस फिल्टर्स फॉर देम टू बी रिटेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम स्ट्रेनर यूज़ करें, स्ट्रेनर भी अलग अलग साइज़ के मार्केट में होते हैं, कोई बड़े छेद वाले होल्स वाले होते हैं, कोई महीन होल वाले होते हैं, तो इसको अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, जैसे टी लीव्स तो थोड़ा मोटा होता है, जो अगर टी लीव से भी ज़्यादा फाइन है तो उसमें बहुत महीन होल वाले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपने इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेनर का यूज़ या फिल्ट्रेशंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर बिगर देन दी होल्स इन दी फिल्टरिंग डिवाइस फिल्टर्स फॉर देम टू बी रिटेन्ड, ठीक है। जो हम यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेटिंग डिवाइस, उसके होल्स को हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्टर्स आर फिल्टर पेपर एंड मुस्लिन क्लॉथ्स। मुस्लिन क्लॉथ्स होता है जो बहुत, मतलब देखा होगा शादी वगैरह में जब दूध फाड़ा जाता है तो जो छानने के लिए जो बहुत देखो महीन होल वाला जो कपड़ा होता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, तो उसको भी यूज़ फिल्ट्रेशंस में कर लेते हैं। द कॉमनली यूज्ड फिल्टर्स का जो कॉमनली यूज़ होता है आर फिल्टर पेपर के थ्रू करते हैं या मुस्लिन क्लॉथ्स के थ्रू करते हैं। सिटी सीवेज सिस्टम्स एंड जो सिटी का जो सीवेज सिस्टम होता है, जो सीवर लाइन वगैरह होती हैं, एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स मेक यूज़ फिल्ट्रेशंस ऑन अ लार्ज स्केल। ये ठीक है, ये तो बोला जाता है, लेकिन सभी जानते हैं कि सिटी में जो सीवेज सिस्टम होता है पूरा खुला हुआ होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा, पहले जाली वाली यूज़ होती थी, अब तो बस ऐसे बहता है, ठीक है। जाली मतलब कि जैसे जो नाली से जो पानी, जो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर जो नहीं होता, सीवेज का जो अंडरग्राउंड पाइप डाले जाते हैं, तो उसमें जाने से पहले क्या होता है, नालियों के ऊपर सीमेंटेड जालियाँ पहले पड़ी होती थी, ठीक है, कि इसमें कोई बड़ा पार्टिकल्स ना जाए जिससे कि वो सीवर लाइन जाम हो, ठीक है। तो अब तो फ़िलहाल सभी जगह के खुले होते हैं, मैंने देखा है, यूज़ नहीं होता है। सो सिटी सीवेज सिस्टम्स एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स, जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स होती है, इसमें तो यूज़ होता है आज भी, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ फिल्ट्रेशन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। इसमें फिल्ट्रेशंस बहुत लार्ज स्केल में यूज़ होता है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी है, इसको पूछ लेंगे। 9.5 मिनट का वीडियो हो चुका है चूँकि। सो बाय, टेक केयर। आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा, और अपने दोस्तों की हेल्प करते चलो जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्लास लेने में, ठीक है। सो उनको मोटिवेट करो, ठीक है, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करो, समझदार हो। बाय, टेक केयर।